हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, एक नई कुंडली अध्ययन के लिए आई है। ये एक बच्चे की कुंडली है। देखिए, इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ पहले और स्थान जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी कुंडली का अध्ययन हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, ये वृषभ लगन की कुंडली है। वृषभ लगन का जो स्वामी होता है शुक्र होता है, जो कि यहाँ कुंडली के अष्टम भाव में बैठ गए हैं। तो इस प्रकार लग्नेश का अष्टम भाव में बैठना अवयोग कहलाता है। और दूसरा, ये धनु राशि में बैठे हुए हैं, तो गुरु यहाँ पर योग कारक ग्रह नहीं होते हैं वृषभ लगन में। तो इस प्रकार से ये भी माइनस पॉइंट है। एक तो लग्नेश है यहाँ पे शुक्र, और दूसरा अष्टम भाव में बैठे हैं और धनु राशि में बैठे हैं, तो जो कि गुरु यहाँ योग कारक ग्रह नहीं है, तो यहाँ पर माइनस पॉइंट हो गया है फ्रेंड्स। और दूसरा अवयोग भी हो गया। इस प्रकार लग्नेश जब भी अष्टम में जाता है तो काफ़ी संघर्षपूर्ण स्थिति कर देता है लाइफ में। हर चीज़ को पाने के लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि ये कुंडली का अच्छा भाव नहीं माना जाता। अष्टम भाव से हमेशा ये दुख परेशानियों को देखा जाता है। अब देखिए, वैसे तो वृषभ लगन के बच्चे जो होते हैं कला प्रेमी होते हैं, संगीत सुनने का काफ़ी शौक होता है उन्हें, शांत रहना पसंद करते हैं, दूसरों से ज़्यादा कोई मतलब नहीं रखते हैं, और मेहनती होते हैं, मेहनत खूब करते हैं। और यहाँ मंगल का भी संबंध बन गया है, तो मेहनती बहुत होते हैं, बहुत ही ऊर्जा लेवल जो होता है इनका हाई लेवल का होता है। और दूसरा फ्रेंड्स, वैसे तो दूसरों से कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं ये, लेकिन अगर कोई इन्हें परेशान करे या इनसे कोई शत्रुता निकाले तो ये फिर उसका पीछा भी नहीं छोड़ते हैं, जब तक कि दूसरे व्यक्ति को मजा ना चखा लें। तो इस प्रकार शत्रुओं पे भी टूट कर पड़ते हैं ये। तो इस प्रकार का स्वभाव इनका होता है। दूसरा, वैसे तो वृषभ लगन के बच्चे जो हैं सुंदर होते हैं बहुत, लेकिन मंगल के यहाँ बैठने से थोड़ा सा हो सकता है सुंदरता में थोड़ी मंगल यहाँ कमी कर देते हैं, क्योंकि मंगल भी यहाँ पर कारक ग्रह नहीं होते हैं फ्रेंड्स। मंगल जो है मारक ग्रह होते हैं। इस लगन में मंगल, चंद्रमा और गुरु जो है मारक ग्रह होते हैं। तो फ्रेंड्स, कुंडली में जो है ज़्यादातर संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, अभी इनकी जो चंद्र राशि जो है तुला है, तो तुला का स्वामी भी शुक्र ही होते हैं। इस प्रकार से आपके लग्नेश और राशि के स्वामी जो हैं दोनों ही शुक्र बनते हैं, जो कि योग कारक ग्रह होते हैं लगन में। आत्मा होता है लगन का स्वामी, लेकिन यहाँ अष्टम भाव में बैठना और कारक ग्रह की राशि में ना बैठना, तो इस प्रकार यहाँ से माइनस पॉइंट दोनों ही प्रकार से बन गया है, क्योंकि राशि का स्वामी भी शुक्र बनते हैं और लग्नेश भी। अगर राशि का स्वामी कोई और होता है तो फ्रेंड्स 50% कुंडली को बल राशि के स्वामी से मिलता है। तो इस प्रकार लग्नेश और राशि का यहाँ अष्टम भाव में बैठना इस प्रकार माइनस पॉइंट कुंडली में बना गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर राहु, देखिए जो मंगल किसका प्रभाव दे रहे हैं, यहाँ राहु का प्रभाव, राहु जो है मंगल का प्रभाव देंगे। तो इस प्रकार से बच्चा जो है बहुत ही क्रोधी, चिड़चिड़ा होने वाला यहाँ पर संभावना बन जाएगी, क्योंकि यहाँ मंगल जो है मंगल और राहु का संबंध देखिए बना हुआ है। तो 12वें घर का जो फल है मंगल देंगे, व्यय बनते हैं यहाँ पर, और राहु यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इस प्रकार से व्यर्थ की परेशानियाँ यहाँ पर मिलने की संभावना बढ़ जाएगी फ्रेंड्स। दूसरा, बच्चा जो है बहुत खर्चीला होगा, बेवजह के खर्चे अपनी लाइफ में करने वाला होगा। अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल भी यहाँ बच्चा जो है बेवजह खर्च करने वाला दिखाई दे रहा है, और बच्चा जो है क्रोधी और चिड़चिड़ा भी हो जाएगा, क्योंकि देखिए वैभव का स्वामी आकर लगन में बैठा है, तो बच्चा चिड़चिड़ा और क्रोधी भी होगा। अब राहु और कुंडली में अगर राहु 12वें घर में आ जाता है तो फ्रेंड्स बिना वजह ही खर्चे को बढ़ा देता है, और काफ़ी कठिनाइयों और परेशानियों को यहाँ पर जन्म देते हैं। राहु अच्छा नहीं माना जाता है 12वें घर में, बहुत ही परेशान यहाँ पर करते हैं राहु। जब भी 12वें घर में आ जाता है कुंडली के, तो ये अच्छा नहीं माना जाता राहु का 12वें घर में आना। तो यहाँ पर राहु का बैठना 12वें भाव में, वो भी मंगल की राशि में, और दूसरा मंगल का स्वयं व्यक्तित्व में बैठना, तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल माइनस पॉइंट बना हुआ है फ्रेंड्स। अब देखिए राहु की पंचम दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे घर का माहौल जो है बच्चे के आने से कलापूर्ण और तनावपूर्ण होने की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरा, राहु का दृष्टि संबंध माँ के संबंधों में भी ज़्यादा मधुरता रहने की संभावना यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है फ्रेंड्स। उसके बाद 5 6 7 चंद्रमा पर भी दृष्टि पड़ेगी, तो बच्चा जो है
चंद्र और राहु का दृष्टि संबंध बन जाएगा तो ये भी अच्छा नहीं होगा। और दूसरा बच्चा जो है यहाँ अपनी मन मर्जी करने वाला और दूसरा मन को भ्रमित करने वाला योग यहाँ पर राहु और चंद्र की युति से बन जाता है। तो बच्चे की जो पढ़ाई में यहाँ बहुत ही परेशानी उत्पन्न करेगा राहु यहाँ पर चंद्रमा पर दृष्टि डालकर। और दूसरा देखिए फ्रेंड्स, शिक्षा के जो भावपति होते हैं बुध बनते हैं, तो बुध का यहाँ अष्टम भाव में बैठना और दूसरा चंद्रमा पर राहु की दृष्टि इस प्रकार। और जब शिक्षा का स्वामी अष्टम भाव में बैठता है तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है रिसर्चर बनता है। इस प्रकार से गुप्त विद्याओं का शौकीन होता है, गुप्त ज्ञान के प्रति बहुत ही उत्साहित रहते हैं ऐसे बच्चे गुप्त विद्या को हासिल करने में। और दूसरा फ्रेंड्स, यहाँ बुध का अष्टम भाव में बैठना तो कहीं ना कहीं त्वचा संबंधी रोग भी यहाँ उत्पन्न करवा देते हैं बुध अष्टम में बैठकर। और दूसरा शुक्र का बैठना, सूर्य का बैठना, तो यहाँ बीमारियाँ जो, क्योंकि यहाँ से बीमारियों का भी विचार किया जाता है, तो यूरिन संबंधी परेशानी भी यहाँ पर शुक्र दे देते हैं फ्रेंड्स। और अभी जो वर्तमान समय में फ्रेंड्स बच्चे की जो है राहु की दशा चली हुई है, तो जब शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि राहु जो है पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब करते हैं, बच्चे के मन को भ्रमित कर देते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगने देते हैं। तो इस प्रकार बच्चे की पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस रखने की पेरेंट्स को ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि बच्चा पढ़ाई पर ध्यान दे सके। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भाग्य भाव में शनि का बैठना, यहाँ पर प्लस पॉइंट पूरी कुंडली में यहीं पर एक प्लस पॉइंट बना हुआ है, क्योंकि शनि योग कारक होते हैं शुक्र की राशि में। शुक्र और शनि अति मित्र ग्रह होते हैं, भाग्य का कारक यहाँ बनकर बैठे हुए हैं शनि। तो जो भी मैंने अभी इसमें कुंडली में दोष गिनाए हैं, संघर्ष की स्थिति गिनाई है, वो यहाँ सारी समस्याओं का हल जो है शनि करेंगे। शनि योग कारक ग्रह होते हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो शनि की दृष्टि का संबंध भी जहाँ पर भी पड़ेगा, देखिए 1 2 3, तो यहाँ लाभ देने वाली होगी। बस यहाँ पर परिणाम थोड़ा ये रहेगा कि शनि जो है बहुत धीरे धीरे चलने वाले ग्रह होते हैं, बुजुर्ग ग्रह माने जाते हैं। तो शनि जो है अपना प्रभाव जो है देर से विलंब से देते हैं। जब व्यक्ति पूरी तरह से थक हार जाता है कि मेरा कुछ नहीं होगा, उस टाइम शनि अपना प्रभाव देते हैं। तो यहाँ शनि जो है अपना परिणाम बिल्कुल लास्ट में देंगे। तो शनि ही यहाँ पर एक योग कारक ग्रह हैं और इसकी दृष्टियों का संबंध भी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ शुभ लाभ देने वाले शनि ग्रह होंगे। इसलिए शनि को मजबूत करने के लिए बच्चे को निरंतर शिव की आराधना करवानी चाहिए, और मंदिर के दर्शन के लिए भी बच्चे को नियमित रूप से ले जाना चाहिए। तो देखिए शनि की जहाँ दृष्टि का संबंध जहाँ भी पड़ेगा तो वो लाभकारी रहेगी। और दूसरा देखिए, यहाँ लाभ भाव के स्वामी भी बनते हैं शनि, तो यहाँ से पिता का विचार भी किया जाता है। तो पिता का सपोर्ट और सहयोग पूरा यहाँ पर मिलने की संभावना रहेगी। और दूसरा, पिता जो है बच्चे की भाग्य में वृद्धि करने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पिता जो है बच्चे का पूरा साथ दे, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो मैंने माइनस पॉइंट बना गिनवाए हैं फ्रेंड्स, तो उसमें पिता को जो है यहाँ अच्छी तरह से बच्चे का परवरिश दे सकते हैं, क्योंकि आप उसके भाग्य के निर्माता भी यहाँ पर बनने की, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पिता भाव का स्वामी होता है, यहाँ से पिता का विचार किया जाता है। तो यहाँ आपके कारक ग्रह बनते हैं शनि, तो इस प्रकार पिता ही बच्चे को सपोर्ट करके अच्छी दिशा और दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ राहु का बैठना यहाँ से बहुत ही बड़ी परेशानियों को जन्म देता है राहु यहाँ पर फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।